कुर्सी तुमने काम करो, कुर्सी छोड़ो आराम करो, बच्चों के फ्यूचर के साथ खेलना बंद करो बंद करो, बच्चों के फ्यूचर के साथ खेलना बंद करो बंद करो, और घूस लेना बंद करो, बंद करो बंद करो, पेपर बेचना बंद करो, बंद करो बंद करो, घूस लेना बंद करो, बंद करो बंद करो, पेपर बेचना बंद करो, बंद करो बंद करो, घूस लेना बंद करो, बंद करो बंद करो, कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद फेलियर एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जो अगर जेकेएसबी वालों को ये पता था कि ये ब्लैक लिस्टेड कंपनी और इनने एग्ज़ाम क्यों कराया, ये हमें इनसे सवाल है। और जो हम ऑनरेबल हाई कोर्ट का धन्यवाद करते हैं जो हमारे उनने जो रात को फैसला किया। और इनको अगर पता था कि जेकेएसबी को पता था कि ये ब्लैक लिस्ट कंपनी, इनने एग्ज़ाम क्यों कराया इस कंपनी से। इस समय मैं जम्मू यूनिवर्सिटी के बाहर हूँ और यहाँ पर बच्चों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आप मेरे पीछे ये सारे बच्चे देख सकते हैं, ये सारे सब इंस्पेक्टर एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था। इनके हाथ में ये बैनर्स आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है मैटर ऑफ नंबर ऑफ फैमिलीज़, यानी कि यहाँ पर सिर्फ एग्ज़ाम का सवाल नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एक पेपर का जो है वो सवाल नहीं है, यहाँ पर सवाल है इन सारी फैमिलीज़ का, इन सब के माँ बाप का जो इनके साथ हैं। क्योंकि मेहनत बच्चे तो करते हैं पर उनके साथ साथ उनके माँ बाप भी मेहनत करते हैं। इन बच्चों की सालों सालों की मेहनतें हैं जो बेकार हो चुकी हैं। इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम मुस्लिम राजा, मैं लॉ डिपार्टमेंट का स्टूडेंट हूँ, LLB कर रहा हूँ मैं 3rd ईयर। अच्छा, कहाँ के रहने वाले? मैं किश्तवाड़ का रहने वाला हूँ। अच्छा, आपने भी दिया था पेपर? हाँ, मैंने भी दिया था पेपर जेकेएसबी को, और जो पहले भी दिया था हमने वो भी क्वेश हो गया, जो आप भी दिया वो भी क्वेश हो गया। हम जाएंगे कहाँ? हमें बोलो कि हम जाएंगे कहाँ? और जो हमने रात को देखा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है JNK का वो 3 नंबर पे पहुँच गया है। और जो अगर जेकेएसबी वालों को ये पता था कि ये ब्लैक लिस्टेड कंपनी और इनने एग्ज़ाम क्यों कराया, ये हमें इनसे सवाल है। और जो हम ऑनरेबल हाई कोर्ट का धन्यवाद करते हैं जो हमारे उनने जो रात को फैसला किया। और इनको अगर पता था कि जेकेएसबी को पता था कि ये ब्लैक लिस्ट कंपनी, इनने एग्ज़ाम क्यों कराया इस कंपनी से। पर पेपर तो अब कैंसिल हो चुका है आप लोगों का। नहीं, वो तो कैंसिल हो गया। अब इनने अगर ये डबल बेंच में जाएंगे, ट्रिपल बेंच में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, और इनको पता है हमने चोरी करनी है। अगर ये बच्चों के लिए करते ये वैसे ही करते, इनको पता है हमने चोरी करनी है और ये चोरी करते रहेंगे। हाँ, अगर ट्रिपल बेंच में, इनको क्या जाने कि ट्रिपल बेंच, अगर हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया, अब ये बोल रहे हैं कि हम डबल बेंच में जाएंगे, और इनको पता है ये पैसों की गेम है। और इनको जो 25-25 लाख में पहले पेपर बिके हैं, अब ये 30-30 लाख में। और ये कंपनी अगर इनको पता है 7 जगह ब्लैक लिस्ट हुई है, उनको राजस्थान में ब्लैक लिस्ट हुई है, यूपी में ब्लैक लिस्ट हुई है, और ये JNK में अब इनको ये टेंडर दे क्यों दिए? हमारी फैमिली ना हमारे साथ आस लगा के बैठी होती है। हम यहाँ पे मैं खुद डोडा से हूँ, 2 साल से मेहनत कर रहे हैं। पिछली बार भी हमारा हो गया था, इसमें हमारा नाम मेरिट में आए थे? बिल्कुल मैम, 95 मार्क्स थे मेरे पिछले बार। इस बार भी हम मतलब आप सोचो कि मैंने कितने दिनों से सो नहीं था। सुबह मेरा पेपर था 8:30 बजे और पूरी तैयारी की थी मैम, कोचिंग कर करके हर जगह पे। लेकिन अब देखो क्या कर दिया, क्वैश कर दिया इन्होंने पेपर। जब आपको पता है ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, आपने उसको टेंडर दिया क्यों है? पेपर करवा दिए, 2 पेपर करवा दिए, और अब आ जाके क्वैश हो रहा है। ऐसी कंपनी को आप टेंडर मत दो जो ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड है ऑलरेडी। अब और जाके इसका, मैं तो बोलता हूँ हाई कोर्ट ने बहुत अच्छा किया कि क्वैश कर दिया। कल को क्या पता है, जैसे पिछली बारी हम फिर से, हम ये नहीं चाहते हम मेरिट में, हम ये चाहते हैं कि हमारा नंबर ना हाई रैंक पे आए। क्योंकि इस एग्जाम के क्वैश होने से आप लोगों को कोई दुख नहीं है? मैम दुख तो है, हमने मेहनत की है, लेकिन सोचने वाली ये बात है कि क्वैश हुई क्यों है? इसलिए क्योंकि कंपनी ब्लैक लिस्टेड है। कल को फिर से ये स्कैम करते हैं, फिर से मानते हैं आपके जब पहली बार पता चला कि कंपनी ही फ्रॉड है, कंपनी की तरफ से ही फ्रॉड हुआ है, तो दूसरी बार जब एग्जाम कंडक्ट कराने की बारी थी तो किसी और को भी दिया जा सकता था। देखिए, जब तो ये ऑर्डर आया ना कि कैंसिल कर दिया कोर्ट ने, बड़ा दुख हुआ। बट जब मैंने वो 45 पन्ने पढ़े ना, तब मेरा दुख सारा जो है वो सेटिस्फेक्शन में बदल गया कि शुक्र है कोर्ट ने इस चीज़ को देखा। क्योंकि बच्चे थक गए थे SSB जाके कि ये कंपनी ब्लैक लिस्टेड है, इसको मत दो। यानी आपको खुद ही बताना पड़ रहा था? ये भी हमें खुद बता रहे हैं, और धन्यवाद करते हैं हम कोर्ट का कि उन्होंने इसमें इंटरवेंशन किया। क्योंकि आप देखिए, जो कंपनी अपना सर्वर तक हैक करवा के नकलें करवा चुकी है, इससे ज़्यादा वो कितना गिरेंगी। इसमें क्लियर इंटेंशन है। हमें अब खुशी इस चीज़ की है कि चलो कोर्ट ने जैसे उसमें एक बताया है कि ये पहले भी सर्वर हैक करवा चुके हैं, हमें सेटिस्फेक्शन है, ये कंपनी हट गई। एटलीस्ट अब हमारा फ्यूचर स्पॉइल नहीं होगा जो ये करने जा रहे थे, और इनकी क्लियर इंटेंशन है। और मैं साफ तौर पे इसमें मैं बीजेपी के लीडरों को कहता हूं कि आप जो ऐसे चुपचाप बैठे हैं और जम्मू कश्मीर की और जम्मू की जनता का, युवाओं का भविष्य रुलता हुआ देखिए। जो आप रविंद्र रैना सर कल डांस कर रहे थे शाम को, मैं उनको बताता हूँ आप वही कर रहे हैं। जब रोम वो तो जीते हैं ना, इलेक्शन में जीते हैं। बट आपको देखना चाहिए, आप वहाँ जीते हो, यहाँ आपके बच्चों की क्या हाल। इन्होंने वहाँ से वोट नहीं लेने, हम लोगों ने डालने हैं। हिमाचल में कैंसिल हुआ था पेपर SI का, हिमाचल की जनता ने इनको दिखा दिया क्या औकात होती है।
जनता ही सब है। और यहाँ भी जिन्होंने हालत दिखाई है ना, ये हम ही बच्चे हम ही डिसाइड करेंगे इनका फ्यूचर आगे बढ़ेगा। आपके कहने का मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लीडरों को जम्मू कश्मीर के युवाओं की कोई फिक्र नहीं? बिल्कुल फिक्र नहीं। अगर फिक्र होती, जिस तरह से बच्चे बेचारे अपील कर रहे थे कि कंपनी ब्लैक लिस्टेड है। आप ये बात लेकर आप बीजेपी के लीडरों के पास गए, उन्हें बताया? ये देखिए कल तो ये हुआ है, बट आज हमें जहां इनके लीडर मिलेंगे, जहां मिलेंगे, हम पूछेंगे कि आप यू आर अकाउंटेबल फॉर अवर कंडीशन, क्योंकि ये जो स्टेट की जो हालत है, यूटी बनी है, जो कुछ हो रहा है उसके लिए अकाउंटेबल सिर्फ बीजेपी है। बीजेपी ये तो नहीं बोल सकती ना हमारी सरकार नहीं है। बाकी पार्टीज का तो चलो एक्सक्यूज हम बोल देंगे, हम तो हमारी जी एलजी नहीं है हमारी। पेपर तो आपका जेकेएसएसबी ने कराया। बट देखो सुनो मैम, देखो सबसे पहले हम आपको बता दें कि एलजी साहब ने ऑर्डर निकाला था पेपर जल्द से जल्द जेई और जेकेपीएससी के पेपर हो, ठीक है। उन्होंने ऑर्डर निकाला, उसी में आकर जेकेएसएसबी ने पेपर जल्दी कंडक्ट, एफए का पेपर भी स्क्रैप हुआ था, उसका पेपर क्यों नहीं हो रहा है? पेपर जेकेपीएससी और जेई का ही क्यों हो रहा है? क्योंकि इनको एलजी गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया था कि भाई पेपर जल्दी लो। उस चक्कर में इन्होंने क्या है, जल्दबाजी के चक्कर में एपटेक को ही टेंडर दे दिया। अगर ये आराम से वापस उनको टेंडर दे, और उसकी वजह से भुगत कौन रहा है? एलजी सरकार भुगत रहे, हम भुगत रहे हैं मैम। हमने मेहनत की है, 2-2 साल पता भी था कि ये मैटर कोर्ट में चल रहा है, तो उनको क्या इतनी जल्दी पड़ी कि उन्होंने डेट शीट निकाल दी और बच्चों को आप ही बच्चे जल्दी कर रहे थे ना, आप ही बच्चों की डिमांड थी कि जल्द से जल्द हमारा पेपर करवाया जाए। नहीं, ये हाई कोर्ट में चल रहा था तो इतना जल्दी क्या कराने की, पेपर जल्दी कराने की क्या बात थी? अगर मैटर हाई कोर्ट में चल रहा था, इनको पता था कि ये ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, अगर इनको पता था। तैयार है पेपर देने के लिए। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा सुबह 8-8:30 बजे आज पेपर था, वही सीट है, मैं अभी भी तैयार हूँ पेपर देने के लिए। लेकिन इस कंडीशन पे नहीं कि कल को फिर से टेंडर, कल को फिर से स्कैम हो, और स्कैम की वजह से वो बच्चे अंदर जाएं जिन्हें पैसे दिए, और हम जो मेहनत करते हैं हम। यानी आप कसूरवार इसमें भारतीय जनता पार्टी के लीडरों को भी मानते हैं कि वो ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे यहाँ पे, और जेकेएसएसबी को तो मानते ही हैं। देखो ये बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर इस वक्त जो सरकार है ना, वो सेंटर की है। यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल एक तरफ से यहाँ पर जम्मू कश्मीर में इस वक्त लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर एलजी गवर्नर हैं, तो हम किसी और सरकार से हम कुछ उम्मीद नहीं रख सकते। और मैं भारतीय जनता पार्टी से ही उम्मीद है। अब भारतीय जो सेंटर है, भारतीय जनता पार्टी तो सेंटर में, हम उन्हीं से गुहार लगाए, हम उन्हीं से तो उम्मीद करेंगे। किससे हम एलजी हुकूमत से तो फरियाद करते हैं, जो बच्चों का फ्यूचर आप सफाइल कर रहे हो। हमें 3-3 साल 2-2 साल से बच्चे जेकेएसएसबी का पढ़ रहे हैं, और न केस का न जेकेपीएससी का। अगर ये हमें रिक्रूटमेंट प्रोवाइड कर रहे थे, जो 1200 रिक्रूटमेंट अगर इनने प्रोवाइड की, तो कहाँ ये 7200 इनने लेने हैं, 1200 रिक्रूटमेंट और 2 बार इनने किया। अच्छा, आप बीच में ही सुनने में ये भी आया था कि एलजी के द्वारा एक ट्वीट, एलजी ने ये बात कही थी कि जल्द ही अब सरकारी डिपार्टमेंट में जितनी भी सीटें खाली हैं, जितनी भी पोस्टें खाली हैं, वो सारी 6 से 8 महीनों में फिल हो जाएंगी। आपने भी 6 से 8 महीने में फिल हो जाएंगी। इसका मतलब ये नहीं आप एपटेक को दे दो, आप ब्लैक लिस्टेड कंपनी से ये पेपर एग्जाम कंडक्ट करवाओ। और जेकेएसएसबी जो है ना, चेयरमैन साहब, इनको थोड़ा पढ़ना चाहिए, कोर्ट की पावर इन्हें पढ़नी चाहिए, ये जजमेंट क्या होती है। रिट वो तो नए आए हैं ना, वो नए आए हैं, फिर भी उन्हें पता होना चाहिए। अगर किसी भी एग्जाम को लेकर कोई रिट पिटीशन हुई है किसी भी कोर्ट में, तो उसका जजमेंट आने दो, जजमेंट आने के बाद ही आप आगे जो है डेट शीट कराओ। लेकिन जिस हिसाब से एपटेक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को एग्जाम कंडक्ट करवाने का ठेका दे रहे हैं, इसका मतलब जेकेएसएसबी सिर्फ इनको क्या, इनको सिर्फ फंड्स चाहिए। अगर आपको फंड्स चाहिए, चेयरमैन साहब से हमारी रिक्वेस्ट है, हम आपको चैरिटी में देंगे, लेकिन हमारे फ्यूचर के साथ मत खेलिए आप। हम कहाँ, जम्मू कश्मीर के एक डिस्ट्रिक्ट से हम यहाँ बैठ कर आए हैं। हमारे रूम का रेंट हमने अपनी लाइब्रेरी का 2-2 हज़ार रुपये हम लाइब्रेरी का देकर यहाँ पढ़ रहे हैं। 3-3, 4-4 बजे तक जब उनके रूम में ब्लोअर लगे होते हैं, गोरिया कम्बल में वो बैठ के होते हैं, हम यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। शाम को सुबह हम पेपर देते हैं। और दूसरी बार, पिछली बार जो क्रैश हुआ था ना, कुछ बच्चे वाइवा ड्रॉप पर थे, तो अब वो उनकी एज भी हो रही है, अभी वो नहीं देंगे तो कब देंगे? यानी एज का भी मसला है, उम्रें भी जा रही हैं। उम्रें भी जा रही हैं, बच्चे क्या करेंगे? और जेकेएसएसबी को पता होना चाहिए कि ये हम किस कंपनी को दे रहे हैं, जो बैन है 2-3 स्टेट्स में। आप बोल रहे थे तो आप बोल रहे थे कि हम एलजी सरकार ने बोला है कि कुछ 6-7 महीनों में हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है एम्प्लॉयड कर देंगे। आप मुझे बताओ क्या एम्प्लॉयड करने का? उन्होंने कहा था सरकारी डिपार्टमेंट में जितनी भी पोस्टें खाली हैं, क्लास 4 लगा अभी तक। मैंने जब से देखा ना, पिछले 3 साल में एक ही अगर कोई लगी भर्ती हुई है, वो है क्लास 4 का, बस। उसके अलावा वो भी कंप्लीट नहीं हुआ है, वो भी कंप्लीट नहीं, वो भी बच्चे आते जा रहे हैं। लेकिन उसके अलावा जेकेपीएससी लो, एफए का लो, जेई का लो, बच्चे मेहनत कर रहे हैं। मतलब रिजल्ट, हमारे घर वाले पता है क्या बोलते हैं, आप वापस आप कुछ बिजनेस कर लो, आप कुछ और काम कर लो, ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर दो। लेकिन हमें पता है ना, मेहनत या तो बच्चों को पता हो ना लायक यार कुछ ना करे। इफेक्ट इन सब चीज़ों की वजह से आपकी लाइफ में पड़ रहा है, क्योंकि आप इससे ज़्यादा इफेक्ट क्या हो सकता है कि इस वक्त हमें लाइब्रेरी में होना चाहिए था। हम रोड पर हैं, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जो पेपर हैं उनको फेयर तरीके से करवाया जाए। अब इससे ज़्यादा इफेक्ट क्या पड़ सकता है हमें?
कि हम पहले दिन हम एग्ज़ाम देकर आते हैं, हम जो है अपनी आंसर की चेक करते हैं कि हमारा 110 120 हमारा जा रहा है, और हम एक तरह से खुशी मनाते हैं कि पार्टी हम मना रहे हैं कि हमारी सिलेक्शन हो गई। लेकिन दूसरे दिन हमारे पास ये कोर्ट का ऑनरेबल कोर्ट का ऑर्डर आता है कि नहीं, जो कंपनी थी वो ब्लैक लिस्टेड है, उसके ऊपर ऑलरेडी 10 लाख का फाइन है। हमें क्या शॉर्ट है मैम कि हम 110 नंबर भी लेंगे ना या 100 नंबर भी लेंगे, हम इन्हें ये बताओ मैम, अगर ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, कल को वही स्कैम होगा और 140 वाला 130 वाला बच्चा अंदर हो जाएगा, हम भी अंदर होंगे। लेकिन आपको पता है JKPSI में जब हमारा फिजिकल होना है, जो फर्स्ट कम फर्स्ट है ना मेरिट में, उसी को प्रेफरेंस दी जाएगी। हम जो होंगे ना, हम इन तो होंगे अभी रिटर्न के बाद, लेकिन हम फिजिकल में बाहर हो जाएंगे क्योंकि वहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट है। इसलिए हम बोलते हैं एक फेयर तरीके से पेपर लो मैम। इस चीज़ को मानते हैं आप कि जम्मू कश्मीर के युवाओं की फिक्र एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं है मैम, बिल्कुल भी नहीं है। होती ना तो हम अभी एम्प्लॉयमेंट रेट पे ना 3rd नंबर पे नहीं आए होते। अभी आप JNK का परसी डाटा आया हुआ है, 3rd नंबर पे पहुंच चुके हैं हम। कहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मैम, आप बताओ क्या करें। आखिर में पूछना चाहूँगी, अब आप बच्चे क्या चाहते हैं? मैम हम सिंपली चाहते हैं पेपर हो, लेकिन ब्लैक लिस्टेड हम अभी तैयार है, पेपर अभी हो, लेकिन ब्लैक लिस्टेड कंपनी ना करे, क्योंकि अभी अगर ये धोखेबाजी अगर ऐसा कर रहे हैं तो बाद में क्या शॉर्ट है मैम। क्या आपको लगता है कि ये जो निचले स्तर पे जब ये सब जो हरकतें हो रही हैं, ये ऊपरी स्तर पे सब पता है, बड़े बड़े अफसरान को पता है? आप मुझे बताओ, पता नहीं है क्या? जब इनका टेस्ट लिया गया था इन कंपनीज का टेंडर देने के लिए, दूसरे नंबर पे आई हुई थी एपटेक, जो पहले था उनको पता नहीं था कि जो इससे पहले ऊपर रैंक पे आई हुई है उसको हम टेंडर दें, इसी को टेंडर क्यों दिया? चार्ज क्या इनको पता नहीं था कि 4 स्टेटों में ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड है? तो इनको पता होने के बावजूद सिर्फ एक रीज़न के लिए, मुझे जहाँ तक लगता है वो ये रीज़न कि भाई हमें जल्द से जल्द पेपर कराने हैं। बच्चे जो हैं वो बोल रहे हैं कि पेपर हो, तो हमें उस जल्दबाजी के चक्कर में उन्होंने क्या कर दिया, उसी एपटेक कंपनी को दे दिया टेंडर, और अभी इसका नतीजा आज निकला। देखो मैम, क्रैश हो गया। या तो पेपर स्मूथ लाइन चलता और बाद में रिजल्ट भी आता तो शायद ऐसा नहीं होता, लेकिन अगर हाई कोर्ट की जजमेंट आई तो मतलब कहीं ना कहीं पे ये कंपनी जो है हमारे साथ इन फ्यूचर में कुछ ना कुछ गलत करती। तो आपने सुन लिया, ये हालत है जम्मू कश्मीर के युवाओं की। ये सब SIS जिन्होंने सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम दिया था, ये सब वही बच्चे हैं। सारे एस्पिरेंट्स इस टाइम पे सड़कों पर हैं, यूनिवर्सिटी के बाहर हैं, सवाल कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि हमारा कसूर क्या है। पहली बार जब एग्ज़ाम हुआ, हमने अपनी मेहनत करके पेपर दिया, दूसरी बार जब पता चला उसमें स्कैम हो गया, हमने फिर तैयारी की और दूसरी बार एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हुए। लेकिन आज हालत ये आ चुकी है कि ये बीजेपी एडमिनिस्ट्रेशन फेल्ड। ये पेजेस लेकर जो है ये इस टाइम पे सड़कों पर खड़े हैं और सवाल कर रहे हैं कि आखिर कब तक हम इतनी मेहनत करने के बावजूद इसी तरीके से सड़कों पर दरबदरी करते रहेंगे। और सबसे बड़ा सवाल इन्होंने बीजेपी के उन लीडर्स को किया है कि जब आप कहीं पर भी जाकर लोगों की बात करते हैं कि हम आपके साथ हैं, तो जम्मू कश्मीर का युवा इस टाइम पर सड़क पर है। कहाँ हैं आप? कहाँ है भारतीय जनता पार्टी का एक लेडर जो युवाओं के साथ खड़े होने की बात करता है? ये सवाल मेरा नहीं, ये सवाल इन सारे युवाओं का है जो इस समय यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के बाहर खड़े हैं। उम्मीद ये रहेगी कि एडमिनिस्ट्रेशन इन बच्चों के फ्यूचर के बारे में कुछ सोचेगी, ताकि ये पढ़े लिखे बच्चे जो आने वाले टाइम में हमें बड़े बड़े अफसरों की कुर्सी पर बैठे हुए नजर आए, ना कि सड़कों पर दरबदरी करते हुए नजर आए।